हे गाइस, आई एम अज़ार एंड वेलकम टू सोल जर्नी टैरो। मैं एक साइकिक एंड चैनलर हूँ। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आप नेक्स्ट क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो जिस भी रिलेशनशिप या फिर जिस भी बॉन्ड के बारे में आप सोच रहे हो उसमें। तो ये कोई भी प्रोफेशनल बॉन्ड हो सकता है, रोमांटिक बॉन्ड हो सकता है, किसी भी पर्सन जिनके ऊपर आप इंटरेस्टेड हो। ओके, एनीबडी दैट यू थिंक ऑफ। ओके, तो हम इसमें वही देखेंगे कि आगे के सिनेरियोज आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो आप देख सकते हो कि इस रीडिंग के लिए मैंने 3 इमेजेस रखी हैं। प्लीज़ सबसे पहले खुद की एनर्जी उस पर्सन की एनर्जी से कनेक्ट करो जिसके बारे में आप ये रीडिंग देखना चाहते हो। अदरवाइज क्या होता है कि आप अपने ही एनर्जी के कार्ड चूज कर लेते हो एंड जो आप सोच रहे हो वही आप तक वापस पहुंचता है। ओके, तो फर्स्ट इट्स इंपॉर्टेंट कि आप अपनी एनर्जी उस पर्सन की एनर्जी से कनेक्ट करो एंड देन आस्क योर स्पिरिट गाइड्स और द हायर पावर्स दैट यू बिलीव इन कि कौन सा ग्रुप आपके लिए सबसे ज़्यादा सही है। एंड तब आप देखोगे कि आप सही ग्रुप की तरफ अट्रैक्टेड फील करोगे। ऑलराइट, सो ऐसे जैसे आप पिक करते हो उसके बाद यू कैन टेक योर टाइम बाय द वे। अगर वीडियो को पॉज करना है तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हो। एंड वंस यू आर डन विद द पिकिंग अप प्रोसेस, आप अपना रीडिंग सुन सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द टाइम स्टैम्प्स दैट हैव बीन गिवन डाउन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। सो लेट्स बिगिन। हेलो ग्रुप वन, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हो, भले वो प्रोफेशनल बॉन्ड हो, पर्सनल हो या फिर रोमांटिक हो, सम पर्सन दैट यू आर इंटरेस्टेड इन, उस सिचुएशन में आप आगे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। ऑलराइट, सो यस, लेट मी गेट कनेक्टेड टू दैट पर्सन्स एनर्जी एंड प्लीज मैसेजेस को उसी हिसाब से लेना जिस हिसाब से वो आपके सिचुएशन को बैठता है। ऑलराइट, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, तो अगर सोचो आप लव इंटरेस्ट को लेके देख रहे हो तो मैसेजेस को उस हिसाब से लेना। अगर आप कोई रिलेटिव को लेके देख रहे हो तो मैसेजेस को उस हिसाब से लेना। ऑलराइट, राइट, लेट्स सी। ओके, आई एम सेंसिंग पॉजिटिव एनर्जीज इन दिस सिचुएशन। तो आप जिस भी पर्सन को लेके देख रहे हो, हाई चांसेस हैं कि आप लोग का बॉन्ड और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और ज़्यादा आगे बढ़ेगा। बट देयर इज ऑल्सो वन थिंग दैट आई एम सेंसिंग इज दैट टेक योर टाइम। ओके, बहुत जल्दी कोई भी डिसीजन मत लेना, बहुत जल्दी इस पर्सन के साथ बॉन्ड बैठाने की कोशिश मत करना या फिर बहुत ज़्यादा इनसे एक्सपेक्ट मत करना। ओके, बिकॉज थोड़ी सी स्लो एनर्जीज हो सकती हैं। ऑलराइट, मे बी जो चीज़ आप 2 हफ्ते या फिर 3 हफ्ते में एक्सपेक्ट कर रहे हो शायद से वो कुछ महीने लगा सकता है। ऑलराइट, सो दैट इज समथिंग दैट आई एम सेंसिंग। ऑल्सो जल्दबाजी में अगर इस बॉन्ड को आप और गहरा करने की सोचोगे तो शायद से तब डिस्टर्बेंसेस आने लगेंगी, या फिर अगर ज़्यादा ही एक्सपेक्ट करोगे आप इस पर्सन से तो तब शायद से डिस्टर्बेंसेस आने लगेंगी। मुझे ये चीज़ फील हो रहा है। ऑल इन ऑल मुझे ये पर्सन, जिस पर्सन के बारे में भी आप देख रहे हो, इनके साथ मुझे फील हो रहा है कि आपका या तो फ्रेंडली वाइब बैठेगा बहुत अच्छा, या फिर यू गाइज विल क्लिक एज वेरी गुड फ्रेंड्स। ओके, या फिर ऐसा कोई सिचुएशन जहाँ पे म्यूचुअली आप लोग साथ में ग्रो कर सको एंड म्यूचुअली आप लोगों को बेनिफिट मिले। ये थोड़ा सा रोमांटिक इंक्लिनेशन हो सकता है कि आपको हो इस पर्सन के टूवर्ड्स, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि उस पर्सन को भी आपके टूवर्ड्स है। ठीक है, बट एज अ गुड फ्रेंड, एज अ रियली स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, ये बहुत आगे बढ़ सकता है, मुझे फील हो रहा है। अगर ये किसी प्रोफेशनल बॉन्ड को लेके आप देख रहे हो देन हाई चांसेस है कि यस, इस पर्सन के साथ आपकी एनर्जी बहुत अच्छे से बैठेगी एंड जो भी प्रोफेशनल वे में आप इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहते हो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा। लेट्स से कि आप अपने टीचर को लेके देख रहे हो कि इनके साथ ट्यूशन पढ़ना चाहिए कि नहीं इनके पास, तो डेफिनेटली इट्स अ यस फॉर यू। अगर किसी के साथ आप कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हो डेफिनेटली इट्स अ यस फॉर यू। अपने बॉस से आपको और थोड़ी सी दोस्ती बढ़ानी चाहिए कि नहीं, यस आप बढ़ा सकते हो। और ऑलराइट, सो इट्स अ यस फॉर एनी फ्यूचर मूवमेंट्स जो आप इस रिलेशनशिप को लेके अपने तरफ से लेना चाहते हो। बट एक और चीज़ भी मुझे फील हो रही है गाइस कि जो दूसरा पर्सन है ना वो थोड़ा सा शायद से पैसिव हो सकता है, आपको ज़्यादा एक्टिव होना पड़ेगा या फिर आप ही शायद से ज़्यादा एक्टिव हो। उस पर्सन से ज़्यादा आपकी एनर्जी मुझे एक्टिव ज़्यादा फील हो रही है। ओके, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इस बॉन्ड का, बहुत ग्रोथ ओरिएंटेड होने का। ओके, तो मुझे फील हो रहा है कि अगर इस पर्सन को ना एज
आप एक बहुत क्लोज फ्रेंड अगर बनाना चाहो ना, तो ये बहुत लंबे तक ये रिलेशनशिप चलेगा। या फिर कोई ऐसा बॉन्ड इनके साथ एस्टैब्लिश करो जिसमें आप भी इनको कुछ सिखा रहे हो, ये भी आपको कुछ सिखा रहे हैं, आप लोग एक साथ ग्रो कर रहे हो, एक साथ लर्न कर रहे हो, वो सबसे ज़्यादा आपको बेनिफिट देगा। आई डोंट नो कि आप लोग का एज डिफरेंस कितना है, कुछ कुछ लोग का मुझे ज़्यादा ही एज डिफरेंस फील हो रहा है कि मे बी 5-6 ईयर्स या फिर उससे भी ज़्यादा डिफरेंस है। तो नो मैटर वॉट द एज इज़, मुझे फील हो रहा है कि जो रिलेशनशिप सोल बॉन्डिंग आप लोग का है, इट्स काइंड ऑफ सोल टाइज बोल सकते हैं, राइट। कि एक दूसरे के लाइफ में आप लोग का बहुत स्ट्रॉन्ग एक प्रेजेंस है एंड कुछ स्ट्रॉन्ग ड्यूटीज़ हैं। अब कुछ कुछ लोगों के लाइफ में वो ड्यूटीज़ है रिगार्डिंग योर हीलिंग, ओके, कि ये आपको हीलिंग प्रोवाइड करेंगे, आप भी इनको हीलिंग प्रोवाइड करोगे। कुछ लोगों के लाइफ में वो ड्यूटीज़ हो सकता है रिगार्डिंग लेसन्स, कि आप इन्हें कुछ सिखाओगे, वो आपको कुछ सिखाएंगे। कुछ कुछ लोगों का मुझे फील हो रहा है कि गाइडिंग फिगर, जब जरूरत होगा एक दूसरे को सही से गाइड करोगे, जब जरूरत होगा एक दूसरे के थेरेपिस्ट बनोगे, ऑलराइट। सो एक बेस्ट फ्रेंड एंड बेस्ट बॉन्ड काइंड ऑफ, एक म्यूचुअल ग्रोथ काइंड ऑफ बॉन्ड ये है, मुझे यही फील हो रहा है। एज सिंपल इज दैट। बट हाँ, इसे टाइम देना होगा। जितना एक्सपेक्टेशन आप एक दूसरे से ज्यादा बढ़ाओगे ना, उतना यहाँ पे डिसरप्टिव एनर्जीज आएंगी। तो ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना इस पर्सन से। एंड देखो, आई डोंट नो आप ये क्रश को लेके देख रहे हो या नहीं, बट ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि रोमांटिक फीलिंग्स ट्राई करना इस बॉन्ड में नहीं लाने का, ऑलराइट। एज अ वेल विशर, एज अ फ्रेंड आप इनसे प्यार कर सकते हो, बट जैसे ही रोमांटिक इंटरेस्ट आप इन पर्सन को लेके लाओगे ना, या फिर जैसे ये रोमांटिक इंटरेस्ट अगर आपको लेके लाए, तो तब जाके प्रॉब्लम होगा, ऑलराइट। सो रोमांटिकली कर्मा को इन्वॉल्व नहीं करना है। लेट मी सी उनके तरफ से नेक्स्ट एक्शंस क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। यस, आई एम सेंसिंग कि उनके तरफ से शायद से उतना ज़्यादा एक्शन नहीं होगा, बट यस रेसिप्रोकेशन ज़रूर से होगा। तो एक्शन आपको लेना होगा, वो पलट के आपको रेस्पॉन्ड करेंगे, ठीक है। तो इफ़ यू आर मोर इंटरेस्टेड इन दिस पर्सन एंड यू वॉन्ट टू टेक दिस बॉन्ड सीरियसली, तो टेक एक्शंस। एक्सपेक्ट करना है कि कभी कभी वो थोड़ा सा अजीब बिहेव करेंगे, या फिर कभी कभी डिस्टेंस करेंगे खुद को, बिकॉज मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इस पर्सन के लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स है, ऑलराइट, जो शायद से वो खुल के नहीं बोलते हैं, या फिर कुछ पर्सनल इश्यूज हैं जो वो शेयर नहीं कर पाते हैं। तो इफ़ यू एक्सपेक्ट कि ये सेम काइंड ऑफ बिहेवियर ऑल द टाइम देंगे, नहीं देंगे ये, ऑलराइट। या फिर जब इनके लाइफ में कुछ अभी शायद से नॉर्मल बिहेव कर रहे हो, बट शायद से जब लाइफ में कुछ नेगेटिविटी आएगा इनके, तब देखोगे कि अजीब से बिहेव कर रहे हैं, या तो कुछ कोल्ड टाइप का बिहेवियर शो कर रहे हैं, या फिर उतना ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं कर रहे हैं, फिर बिहेवियर अजीब हो रहा है, और ऑलराइट। सो एक्सपेक्ट करना कि इनके तरफ से कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन्स होगा इनके बिहेवियर में, बिकॉज दिस पर्सन इज ट्रबल्ड। इनका कुछ ना कुछ या तो सबकॉन्शियस ब्लॉकेज है, जिस वजह से ये जो लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको सही से डील नहीं कर पा रहे हैं, या फिर मे बी कुछ अलग अलग लोग का नेचर अलग अलग होता है, राइट। लाइक आई एम समबडी जिसके लाइफ में अगर प्रॉब्लम हो, आई जस्ट कट एवरीथिंग ऑफ, ओके। मुझे खुद में रहना पसंद है, मुझे किसी से बात करना पसंद नहीं होता है उस टाइम पे। नो मैटर कोई सोल्यूशन भी लाए, मुझे नहीं बात करने का मन करता है, मैं क्या करूँ, आई एम लाइक दिस, ओके। सो या अलग अलग लोग का नेचर अलग अलग होता है। यस, एंड लास्टली आई एम सेंसिंग कि ये रिलेशनशिप या फिर ये बॉन्ड आपके लाइफ में अराउंड 3 to 4 years बहुत सॉलिड रहेगा। उसके बाद शायद से कुछ ना कुछ डिस्टेंस आ जाए, ओके। कुछ ना कुछ डिस्टेंस शायद से आ जाए। अगर आई एम सेंसिंग कि कुछ कुछ लोग ये एक पास्ट रिलेशनशिप को लेके देख रहे हो, तो मे बी एक टाइम पे आप लोग बहुत ज़्यादा क्लोज थे, एंड उसके बाद से धीरे धीरे डिस्टेंस आने लगा। तो जो आप लोग का जो द कोर्स ऑफ द कर्मा ऑफ रिलेशनशिप है ना, कि जितना टाइम आप लोग का रिलेशनशिप सॉलिड एंड अच्छा रहने वाला है, दैट इज अराउंड 3 to 4 years। उसके बाद से कुछ ना कुछ देखोगे कि या तो जगह अलग हो गया दोनों का, पोस्टिंग अलग हो गया, शहर अलग हो गया, या फिर टाइम नहीं मैच कर पा रहा है आप लोग का,
या फिर झगड़े थोड़े बहुत हो गए, या फिर ऐसे ही जितना जैसे पहले क्लोज फील होता था अभी और उतना क्लोज फील नहीं होता है। ऑलराइट, सो यूनिवर्स कुछ ना कुछ चीज़ें करेगा जिस वजह से आप लोग की एनर्जीज थोड़ी सी सेपरेट हो जाए। बहुत कम लोगों का मुझे फील हो रहा है कि 100% कट ऑफ हो जाएगी एनर्जीज की, दोबारा बात ही नहीं हुआ 3-4 साल के बाद, बट 80% लोगों का मुझे फील हो रहा है कि लाइक बॉन्ड रहेगा बट डाइल्यूट हो जाएगा। ओके, so yes, that is what you can expect from this relationship or this bond overall. राइट, लेकिन हाँ, अगर बॉन्ड डाइल्यूट भी हो गया तो भी जानना कि जब भी आपको मदद की जरूरत होगी या फिर कुछ इंपॉर्टेंट काम अगर होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट शेयर करना होगा, लेट आउट करना होगा, एंड आप इस पर्सन को कांटेक्ट करने की कोशिश करोगे, दे विल बी देयर फॉर यू। ओके, वो सुनेंगे, वो समझेंगे आपको, या फिर हेल्प प्रोवाइड करेंगे एटसेट्रा। एंड द सेम गोज ऑफ विद देम एज वेल, कि अगर वो आपको कॉन्टैक्ट किया तो आप भी उनको हेल्प कर दोगे। ओके, बिकॉज सोल टाइज है, तो यू गाइज आर बाउंड टू हेल्प ईच अदर जब भी आप लोग को जरूरत पड़े तो। ओके, सो दीज आर द मैसेजेस दैट आई एम गेटिंग। अगर आप में से कुछ लोगों को प्राइवेट रीडिंग्स लेनी है मुझसे, यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन माई इंस्टाग्राम। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एंड यस, अगली रीडिंग तक बाय बाय, टेक केयर। Hey group 2, welcome to your reading. So let's see, आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हो, what can you expect from this bond, या फिर फ्यूचर में क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, राइट? सो लेट मी गेट कनेक्टेड टू देयर एनर्जी एंड प्लीज मैसेजेस को अपने हिसाब से लेना, राइट? क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, तो मे बी आप में से कुछ लोग क्रश को लेके देख रहे हो तो मैसेजेस को उस हिसाब से लेना, कुछ लोग अपने पेरेंट्स को लेके देख रहे हो तो उस हिसाब से लेना, राइट? इट जस्ट विल गिव यू सर्टन क्लैरिटी अबाउट द सिचुएशन एंड आप फ्यूचर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, एटसेट्रा। So let's see. Okay, right. I'm sensing some disruptive energies. तो देखो, कुछ लोगों के लाइफ में ना आई एम सेंसिंग कि ये रिलेशनशिप कुछ ना कुछ ड्रामा लाने के लिए आया है। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। हो सकता है कि इनिशियली आप इनसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करो, या फिर इनिशियली आपको लगे कि ओके ये पर्सन तो बहुत अच्छा है, इसके साथ बिजनेस कर सकते हैं, इसके साथ घूमने जा सकते हैं, इसको फ्रेंड बना सकते हैं, इसको लाइक एज रोमांटिक पार्टनर देख सकते हैं, एटसेट्रा। बट जैसे जैसे आप इस पर्सन को डीपली जानने लगोगे, या फिर जैसे जैसे ये बॉन्ड और आगे बढ़ेगा एंड आपके एक्सपेक्टेशंस और ज्यादा अटैच होंगे, वैसे ही आप देखोगे कि ये पर्सन आपके एक्सपेक्टेशंस में खड़े नहीं उतर रहे हैं। ऑलराइट, इट्स सिंपली दैट कि सोचो कि आपका फेवरेट फ्लावर रोज है, तो ये रोज है ही नहीं, ये शायद से लिली है। नो मैटर ये दुनिया के बेस्ट लिली भी क्यों ना हो जाए, आपको ये आगे चल के पसंद नहीं आएंगे। ऑलराइट, सो दैट्स द सेम थिंग आई एम सेंसिंग, कि ऐसा नहीं है कि ये पर्सन बहुत गलत है या फिर बहुत खराब है, एटसेट्रा। हाँ, हो सकता है कि कुछ लोग के लाइफ में हो कि यस दिस पर्सन इज अ नेगेटिव पर्सन, वो आगे चल के हमको पता चलेगा। बट मेनली मुझे फील हो रहा है कि एनर्जीज मैच नहीं करती है। तो जो सरफेस लेवल की चीज़ें है, जैसे मैं एज अ रीडर मे बी आपको मेरे रीडिंग्स पसंद आए, बट वुड यू लव मी एज अ पर्सन? शायद से नहीं, बिकॉज यू डू नॉट नो मी। एंड जैसे जैसे आप मुझे जानोगे, आप मेरे कुछ ऐसे पार्ट्स देखोगे जो शायद से अच्छे नहीं हैं, जो डार्क हैं, जो नेगेटिव है, जो आपको शायद से पसंद ना आए। लाइक आई एम अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, आई एम लाइक मैं बायस्ड नहीं हूँ बिल्कुल भी। तो मैं अपने पेरेंट्स को भी, किसी को भी, नो मैटर मैं उससे कितना भी प्यार करूँ, मैं ऑनेस्ट रिव्यूज देती हूँ, तो वो बहुत लोगों को पसंद नहीं आता है ना? तो राइट, सो जितना आप डीपली इस पर्सन को जानोगे, आपको लगेगा कि नहीं, कि इससे मैच नहीं हो रहा है मेरा उतना ज़्यादा वाइब। लेट मी गेट मोर एनर्जीज फ्रॉम दिस पर्सन, बिकॉज एज आई सेड मुझे कुछ लोगों का लगा था कि यस दिस इज अ रेड फ्लैग, या फिर इनमें कुछ काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी है। लेट मी जस्ट सी। ओके, यस, आई एम सेंसिंग ये पर्सन ऐसे हैं जिनको खुद नहीं पता कि उन्हें क्या चाहिए लाइफ में, या फिर एक डिस्कनेक्शन है इनका खुद के इनर सेल्फ के साथ, इनका खुद के सोल के साथ, जिस वजह से ये अभी भी कंफ्यूज्ड हैं कि लाइफ में चाहिए क्या या क्या नहीं चाहिए, या फिर लाइक उन्हें लगता है कि दे नो एवरीथिंग, या फिर व्हाट दे वांट फ्रॉम अ पर्सन और अ सिचुएशन, लेकिन एक्चुअली में वो उनका ट्रू कॉलिंग नहीं है, जिस वजह से ना वो ऐसे लोगों को टाइम दे देते हैं, एनर्जी दे देते हैं जो उनको पहले पहले बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। ऑलराइट, लेट्स से कि ये किसी एक पर्सन को स्टार्टिंग में देखते हैं,
वो पर्सन इन्हें बहुत पसंद आ जाते हैं एंड इनका बिहेवियर बहुत पॉजिटिव होता है उस पर्सन की तरफ। लेकिन थोड़े दिन बाद दे गेट टू अंडरस्टैंड कि नहीं, मुझे तो ये पर्सन उतना पसंद नहीं आ रहा है, तो अचानक से घोस्ट कर देते हैं या फिर बातचीत बंद कर देते हैं या फिर जैसे पहले बिहेव करते थे वैसे नहीं बिहेव करते हैं। और तो सामने वाले को क्या लगेगा कि पहले इंपॉर्टेंस दे रहा था, अभी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है। ठीक है, तो वैसा वाला सिचुएशन है कि इन्हें खुद नहीं पता कि मे बी इनका टाइप क्या है या फिर व्हाट दे एक्चुअली वांट इन अ रिलेशनशिप। बिकॉज देखो, जब हमारा खुद के इनर सेल्फ से कनेक्शन हटता है ना, पूरा कनेक्शन नहीं रहता है, हमें खुद का वजूद नहीं पता होता है। एंड जब तक हमें खुद का वजूद नहीं पता होता है, हमें ये नहीं पता होता है एक्चुअली में कि हमें चाहिए क्या। वो आउटसाइड नॉइज होता है जिसके थ्रू हम सोचते हैं कि ओके ये मुझे चाहिए। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर सोसाइटी में कोई एक ट्रेंड चल रहा है तो आपको भी उस ट्रेंड से ही अट्रैक्टेड फील होगा इफ यू डू नॉट नो हु यू ट्रूली आर। सिमिलरली लोगों के एंड रिलेशनशिप के मामले में दिस पर्सन डज नॉट नो कि कैसे बिहेव करना चाहिए, इनको क्या चाहिए, इनके नीड्स क्या है, इनके वांट्स क्या है। इस वजह से ये सरफेस लेवल चीज़ों को देख के अट्रैक्टेड फील होते हैं। अगर किसी ने इनके साथ अच्छा बिहेव किया, मे बी ये इनसे अट्रैक्टेड फील हो जाएंगे, उनसे अच्छा बिहेव करने लगेंगे, फिर आगे चल के इन्हें लगेगा कि नहीं अब तो मेरा मन भर गया। ठीक है, सो दैट इज वॉट इज कमिंग ऑफ एज इन दी एनर्जीज ऑफ दिस पर्सन। तो कुछ ना कुछ ऐसा इम्बैलेंस है। ऑल्सो मुझे कुछ कुछ लोगों का फील हो रहा है कि दिस पर्सन इज समबडी जो जिनका एनर्जी काफी ज्यादा इम्बैलेंस में है, कि वो जानबूझ के लाइक मे बी ऐसी चीजें कभी कभी करते हैं जो सामने वाले को हर्ट फील होता है जिस चीज से। और तो या वो एक इनमें नेगेटिव चीज मुझे फील हो रही है कि जितना आप इस पर्सन को डीपली जानोगे, यू विल सी कि इनमें काफी सारे रेड फ्लैग्स हैं। और एंड उनमें से एक ये है कि कभी कभी दे बिकम वेरी कोल्ड हार्टेड या फिर सेल्फ सेंटर्ड, जिस वजह से वो सामने वाले के इमोशंस को या फिर उनके नीड्स एंड वांट्स को नहीं समझते हैं, या फिर वो सामने वाला जो एक्सप्लेन करता है उनको उसको नहीं समझते हैं। तो ये वाला भी एक चीज़ है जो आप फील करोगे अगर इस बॉन्ड को बहुत ज़्यादा गहराई से आपने पाने की कोशिश की तो। ओके, आई बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत कम लोगों के लिए मुझे लग रहा है, स्पेशली अगर आप इस पर्सन को बहुत कम टाइम से जानते हो, ऑलराइट, या फिर कोई इंटरनेट प्लेटफॉर्म के थ्रू इस पर्सन को अगर जानते हो, या फिर बहुत ही न्यू कनेक्शन है, प्रोबेबली 3-4 मंथ्स या फिर उससे भी कम का, तो चांसेस आर देयर कि ये पर्सन सिर्फ एक पर्सन के टुवर्ड्स अट्रैक्टेड फील नहीं करते हैं, बल्कि काफ़ी सारे लोगों से ये अट्रैक्टेड फील करते हैं। ओके, तो जो एक चीटर वाली टेंडेंसी है यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस पर्सन। एंड अगर आप ये कोई प्रोफेशनल बॉन्ड को लेके देख रहे हो, देन एक्सपेक्ट करो कि सिर्फ आपका इंटरव्यू नहीं लिया गया है, इनके दिमाग में और भी लोगों का ऑप्शन है, या फिर मे बी अभी ये आपको फेवर कर रहे हैं प्रोफेशनली, मे बी कुछ दिन बाद किसी और स्टूडेंट को वो फेवर करेंगे। ऑलराइट, सो इनका डायनामिक्स चेंज होता है, इनके फेवरेट्स चेंज हो सकते हैं। राइट, see what else. Okay. Right. What can you expect in the future? देखो, मुझे फील हो रहा है कि अगर आप इस पर्सन को अप्रोच करो तो ये रिलेशनशिप या फिर ये बॉन्ड बहुत फास्ट आगे बढ़ सकता है, या फिर कुछ कुछ लोगों के लिए ये चीज़ भी सच हो सकती है कि यही अपने तरफ से बॉन्ड आगे बढ़ाने की कोशिश करें, कि कभी लाइक आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया, या फिर आपको कुछ फेवर किया, या फिर आपको एक्सप्रेस किया कि दे आर इंटरेस्टेड इन यू। ऑलराइट, बट जैसे ही आप देखोगे कि ये रिलेशनशिप आगे बढ़ रहा है, स्टार्टिंग में ये बहुत अच्छा लगेगा आपको, ये बॉन्ड बहुत ही अच्छा लगेगा आपको, एज ऑफ दिस पर्सन इज द बेस्ट फॉर यू। एंड ये बेस्ट वाला सिनेरियो 1 to 1.5 years तक चल सकता है। उसके बाद थिंग्स माइट गो डाउन हिल, ऑलराइट, क्योंकि उसके बाद इस पर्सन का रियल नेचर स्टार्ट होगा, या फिर 1 to 1.5 years के अराउंड भी ये स्टार्ट हो सकता है कुछ कुछ लोगों का। तो जो फर्स्ट मेजर झगड़ा, जो फर्स्ट मेजर फॉल ऑफ, जो फर्स्ट मेजर प्रोफेशनल इशू या फिर पर्सनल इशू जो भी है मेजर वाला, वो आप देखोगे कि लाइक अनबेरेबल लग रहा है अराउंड 1 to 1.5 years के आसपास। उससे पहले तक बहुत ज़्यादा फास्ट एनर्जीज, बहुत ज़्यादा हैप्पी एनर्जीज आपको लग सकती है इस पर्सन के साथ।
इफ यू आर सीइंग दिस फॉर मैरिज पर्सपेक्टिव, ओके, ये सिर्फ उसी के लिए है। अगर कुछ लोग देख रहे हो कि इस पर्सन के साथ आपको शादी करनी चाहिए कि नहीं, तो आई एम सेंसिंग कि इनके आसपास के जो सिचुएशंस या फिर आसपास के जो लोग हैं उसके थ्रू भी आपको नेगेटिविटी फील हो सकता है इस पर्सन के साथ अगर आप शादी करो तो। लाइक बहुत टाइम होता है कि वो पर्सन अच्छा होता है लेकिन इन लॉज अच्छे नहीं होते हैं, या फिर पर्सन अच्छा होता है लेकिन काम का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि बिकॉज ऑफ दैट द पर्सन बिकम्स क्रैंकी। ऑलराइट, तो कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या तो इनके घर वाले या फिर इनके फ्रेंड्स ग्रुप। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सोचो कोई एक पर्सन है, उसका कोई बहुत ज़्यादा क्लोज बेस्ट फ्रेंड है, वो बहुत ज़्यादा इंटरप्ट करता है आप लोग के रिलेशनशिप में, या फिर भाई बहन इंटरप्ट करते हैं आप लोग के रिलेशनशिप में। अगर शादी को लेके देख रहे हो, देन नो दैट ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती है अगर इस पर्सन के साथ आप आगे बढ़े तो। Like there won't be two people in this marriage. There will be multiple people in this marriage because दूसरों का interruption रहेगा. Okay. Okay. Sorry. I'm so sorry. Okay. Lastly, I am sensing कि देखो, अचानक से अभी क्लोजर मत करना। अचानक से अभी इस चीज़ को मत तोड़ना। जो भी रिलेशनशिप या जो भी बॉन्ड चल रहा है, आपके लिए बोला जा रहा है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को समझने की ज़रूरत है। मैंने तो मैसेजेस बोल दिया, बट काफ़ी लोगों में ऐसा है कि या तो एक्सेप्ट नहीं करोगे आप इस मैसेज को, अभी समझ में नहीं आएगा आपको, या फिर एक डिनायल रहेगा, या फिर बहुत लोग अगर कॉन्शियसली एक्सेप्ट कर भी लिए तो भी आपका सबकॉन्शियस माइंड इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो थोड़ा सा ना टाइम दो, जैसा चल रहा है इस चीज़ को चलने दो। ओके, बट दिमाग में रखो कि दिस इज नॉट समथिंग दैट इज गोइंग टू बी सॉलिड और गोइंग टू बी एक्स्ट्रा लॉन्ग टर्म। ठीक है, अगर आप लोग खुद को कट ऑफ कर सकते हो एंड भुला सकते हो इस पर्सन को, एंड इफ यू ऑलरेडी नो कि हाँ जो ये मैसेजेस मुझे मिल रही हैं इट्स ऑलरेडी अ कॉन्फर्मेशन टू व्हाट आई ऑलरेडी नो, मुझे ये चीज़ ऑलरेडी पता थी, ये बस एक कॉन्फर्मेशन है, तो डेफिनेटली इसको छोड़ सकते हो इस पर्सन को आप। ओके, बिकॉज समथिंग एल्स विल डेफिनेटली कम इन टू योर लाइफ जो आपको ऑफकोर्स हैप्पीनेस देगा। बट अगर डिनाइल के टाइम पे हो तो आपको बोला जा रहा है कि गिव इट सम टाइम, ऑलराइट, एंड जस्ट सी कि कैसे आगे बढ़ रहा है ये चीज़। बहुत ज़्यादा एक्टिव एफर्ट्स इस पर्सन को मत देना, बिकॉज तभी आप देखोगे कि इनका बिहेवियर चेंज हो रहा है आपके टुवर्ड्स, ऑलराइट। एंड इफ यू आर सीइंग इट फॉर अ क्रश, देन नो दैट कि ये फुल मैसेज आपके लिए है कि दिस पर्सन इज नॉट डेफिनेटली मेंट फॉर you. Definitely is he or she or they are not meant for you. Okay, they might be charming on the surface, but as I said कि inner जो sides है, अंदर के जो छोटे मोटे इनके बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सेट्रा है, वो सब डेफिनेटली आपको सूट नहीं करेगा। ठीक है, सो यस, अगर डिनाइल के फेज में हो, जस्ट गिव योर सेल्फ सम टाइम टिल यू कैन अंडरस्टैंड कि हाँ ये पर्सन मेरे लिए सही नहीं है, एंड आफ्टर दैट you can let this person go. Okay, so yes, these are the messages that I'm getting for you. Hope it helps in your life situation. Thank you so much, and we'll take your reading. Bye bye. Hey group 3, welcome to your reading. So let's see कि आप जिस person के बारे में सोच रहे हो, what can you expect in the future? As I said before, ये किसी भी person के लिए हो सकता है। Professional person जिसको professionally देख रहे हो, जिस पे crush है, कोई घर का member, spouse, etc. Alright. So what can you expect in the future? Okay. Also मैं paid private readings करती हूँ Instagram पे, तो किसी को भी अगर कराना है आप मुझे Instagram पे contact कर सकते हो। उसका link मैंने description में दे रखा है। Right. Let's see. Okay. I am sensing. Okay. No. देखो, बहुत ज़्यादा फ्री विल इन्वॉल्व्ड है, ऑलराइट, बहुत ज़्यादा फ्री विल इन्वॉल्व्ड है। एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज कुछ लोगों के लिए आ रहा है कि अगर इस पर्सन ने आपको अहमियत नहीं दी है तो यूनिवर्स इंटरवेन करेगा एंड आपको इस पर्सन से दूर करेगा, ऑलराइट, एंड आपको हर्ट नहीं होगा इसमें, ऑलराइट।
आप बहुत ईजिली ओवरकम कर जाओगे। एंड अगर आपने इस पर्सन को अहमियत नहीं दी है जितना देना चाहिए था, तो भी यूनिवर्स इंटरवेन करके आप दोनों को दूर करेगा। ओके, तो ये एक बहुत फ्री विल से रिलेटेड मैसेज है, बिकॉज जब टाइम मिला था, आप में से कुछ कुछ लोगों ने, या फिर उस पर्सन के पर्सपेक्टिव में भी हो सकता है कि उस पर्सन ने या तो आपको अहमियत नहीं दी या फिर बार बार सेम मिस्टेक्स रिपीट किए एक्सेट्रा। तो ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। तो अगर ये आपके सिचुएशन पे बैठ रहा है, लेना इसको, अदरवाइज मत लेना। जो जनरल मैसेज आ रहा है सबके लिए, ओके, दैट इज कमिंग ऑफ कि अगर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, एंड विच इज वाई यू आर वॉचिंग दिस रीडिंग, तो डेफिनेटली वो प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। ऑलराइट, बट अगर प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा नेगेटिव थी, बहुत ज़्यादा, कि टॉक्सिक है ये पर्सन आपके लिए, या फिर आप टॉक्सिक हो इस पर्सन के लिए, या फिर सिचुएशन ही ऐसा है कि दोनों अच्छे हो बट कहीं ना कहीं एनर्जी सही से नहीं बैठ रही है, तो ये एक अगर बहुत खराब वाला टॉक्सिसिटी है ना, कि बार बार ट्राई कर रहे हो सॉल्व करने का बट सॉल्व हो ही नहीं रहा है, देन नो दैट कि जो डिवाइन इंटरवेंशन होगा वो ये होगा कि दोनों में कुछ ना कुछ सेपरेशन आएगा। तो या तो आप लोग फुल्ली सेपरेट कर जाओगे, लेकिन कभी कभी कुछ कुछ लोग ऐसे मैरिड होते हैं तो फुल सेपरेशन नहीं हो पाता है, बट दूर चले जाते हैं लोग, तो उसके बाद आप लोग को शांति मिलेगी। एनी हाउ आई एम सेंसिंग कि अगर बहुत नेगेटिव सिचुएशन है तो आप दोनों में डिफरेंसेस आएंगी, दूर जाओगे। बट अगर यू नो कि पास्ट में नेगेटिविटीज थी एंड अभी काफी हद तक चीजें पहले से बेटर है, देन एक्सपेक्ट करो कि आगे चल के और ज्यादा बेटर होंगी चीजें। ओके, तो ये लाइक आई नो ये मैसेजेस बहुत अलग अलग है, बट दिस इज द सेम थिंग। सारी मैसेजेस एक ही हैं कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून घूमना, किस्मत बदलना, किस्मत चीजें चेंज होना। तो जिस चीज को सराहने के लिए टाइम दिया गया था, उसको अगर सराहा नहीं गया तो वो चीज यूनिवर्स वापस छीन लेगा। एंड जिस चीज को ठीक करने के लिए टाइम दिया गया था, वो अगर चीज ठीक कर ली तो यूनिवर्स सही चीजें, सही एनर्जीज लाएगा। ऑलराइट, सो दिस इज समथिंग, ओके, ये कनेक्शन ऐसा है विच इज बेस्ड ऑन अ लॉट ऑफ फ्री विल। ऑलराइट, हर चीज किस्मत के भरोसे नहीं छोड़ सकते हम। हमारे लाइफ में 90% चीजें हमारे फ्री विल से आती हैं, बस 10 चीजें किस्मत के भरोसे होता है। बट बेचारा किस्मत पिसता है, उसी का नाम खराब होता है। ओके, तो या दिस इज द बेसिक एनर्जी दैट आई एम गेटिंग इन दिस रीडिंग। एंड अगर कुछ लोग क्रश को लेके देख रहे हो, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दैट। या फिर अगर कोई न्यू कनेक्शन है जिसको लेके आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि क्या होगा, व्हाट शुड यू एक्सपेक्ट इन दिस कनेक्शन। ओके, तो आपको बोला जा रहा है कि यू कैन डेफिनेटली ट्राई आउट विद दिस पर्सन। तो अगर ये क्रश है, यू कैन डेफिनेटली ट्राई टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स विद देम। अगर ये कोई प्रोफेशनल बॉन्ड है एंड आप सोच रहे हो कि इस पर्सन के साथ आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं प्रोफेशनल वे में, डेफिनेटली आगे बढ़ो। अगर कोई पर्सनल बॉन्ड है, कोई रिलेटिव वगैरह है एंड आप सोच रहे हो कि इनके साथ बॉन्ड आगे बढ़ाना चाहिए कि नहीं, डेफिनेटली आगे बढ़ाना चाहिए। तो इट्स येस फॉर द न्यू कनेक्शंस। ठीक है, लेट मी चैनल मोर मैसेजेस। मेरे गाइड्स जब मुझे एक साथ ऐसे मैसेजेस देते हैं ना, तब मैं खुद ही कंफ्यूज हो जाती हूँ कि एक्सप्लेन कैसे करूँ, बिकॉज इट्स अ टास्क फॉर मी। ऑलराइट, तो जिन लोगों का भी टॉक्सिक, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक सिचुएशन था, जो पहला वाला मैसेज था मैंने बोला था, वो लोग अब और इस रीडिंग को मत देखो, बिकॉज देयर आर नो अदर मैसेजेस फॉर यू। जिनका बहुत टॉक्सिक सिचुएशन है, यू आर बीइंग टोल्ड टू टेक योर सेल्फ आउट ऑफ इट एज सुन एज पॉसिबल, दैट इज इट। ओके, बाकी जो लोग बाकी सारे मैसेजेस के लिए जो लोग देख रहे हो, आपके लिए ये मैसेज आ रहा है कि यस, उम्मीद है आगे चल के चीज़ें और ज़्यादा ठीक होंगी। तो जिस भी पर्सन को आप अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर अगर ये पास्ट का जो बॉन्ड है इसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर चीज़ें आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, आई एम सेंसिंग कि काफ़ी बैलेंस्ड वे में चीज़ें आगे बढ़ेंगी एंड बहुत अच्छे तरीके से जाएगा। ऑलराइट, एंड यस, आई बी वेरी ऑनेस्ट, जो लोग रोमांटिक रिलेशनशिप को लेके देख रहे हो कि यू आर रोमांटिकली इंटरेस्टेड इन दिस पर्सन एंड आगे बढ़ू कि नहीं, यू आर बीइंग टोल्ड कि यस डेफिनेटली आगे बढ़ो। चांसेस है कि आपका इनके साथ इन्वॉल्वमेंट होगा रोमांटिकली। ओके, बिकॉज आप लोग की एनर्जी काफ़ी हद तक मैच कर रही है। अब लाइफ टाइम का रिलेशनशिप होगा कि नहीं, वो बात की बात है, वो आपके एक्शंस, वो काफ़ी सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, बट यस, कनेक्शन होने के चांसेस हैं, मुझे ये चीज़ फील हो रहा है। एंड इट इज सपोज टू वर्क आउट इन अ गुड मैनर। जिस भी पर्सन को लेके आप ये देख रहे हो, ये रिलेशनशिप हार्मनी लाएगा। ऑलराइट,
जैसे बहुत लोग का होता है कि सोशल रिलेशनशिप पहले बहुत खराब था बट फिर डिफरेंसेस वर्कआउट करते हैं, फिर ठीक होने लगता है हर चीज़। राइट, कभी कभी पेरेंट्स के साथ भी ऐसा होता है कि पहले पहले बहुत खराब रिलेशनशिप रहता है, फिर एक एज के बाद जब चीज़ें समझ में आ जाती हैं, फिर चीज़ें वर्कआउट कर लेते हैं, फिर आगे चल के ठीक होता है। इवन सिबलिंग्स वगैरह हर किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है, ठीक है, हर किसी रिलेशनशिप के साथ। तो एनी हाउ जो फ्यूचर एनर्जीज है वो बहुत ज़्यादा हारमोनियस है, वो बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड है एंड वो बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग है। यू कैन एक्सपेक्ट कि इस पर्सन के साथ आप ग्रो करोगे, इस पर्सन के साथ आप कुछ चीज़ें एक साथ बिल्ड करोगे, भले ही ट्रस्ट बिल्ड करना हुआ या फिर कुछ फिनेंशियल बिल्ड करना हुआ या फिर साथ में घूमने जाना हुआ। ऑलराइट, यू विल क्रिएट मेमोरीज, गुड मेमोरीज टुगेदर। अगर अपने पार्टनर को लेके देख रहे हो एंड यू आर थिंकिंग कि इस पर्सन को जाने दूं या रहूं इसके साथ, इफ़ यू फील कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, वंस अगेन आपको रीडिंग पहले ही बंद कर देना चाहिए था देखने का, बिकॉज दिस रीडिंग इज नॉट फॉर यू। बट इफ़ यू फील कि इट इज़ सेवेबल, हाँ चलो एक और मैं मौका दे देती हूँ या एक और मैं मौका दे देता हूँ, डेफिनेटली दो इफ़ यू फील लाइक ये पर्सन टॉक्सिक नहीं है आपके लिए, ठीक है। ओके, आई एम गेटिंग दिस मैसेज कि आई डोंट नो पास्ट की एनर्जीज क्या थी, बट फ्यूचर की एनर्जीज ऐसी मुझे फील हो रही है कि ये पर्सन भी अपने तरफ से एफर्ट्स देंगे। ऑलराइट, सो द मोमेंट यू स्टार्ट शोइंग एफर्ट्स फ्रॉम नाउ ऑन, ये पर्सन भी अपने तरफ से एफर्ट्स देने की कोशिश करेंगे एंड जितना आप दे रहे हो उतना ये भी देने की कोशिश करेंगे एंड दे विल ट्राई टू बैलेंस इट आउट। अगर सोचो पहले झगड़े होते थे एंड अंडरस्टैंडिंग कम था, तो ये पर्सन अंडरस्टैंडिंग भी लाने की कोशिश करेंगे। जो न्यू रिलेशनशिप्स वगैरह को लेके देख रहे हो, यू आर बीइंग टोल्ड कि ये पर्सन ऐसे होंगे कि दे विल ऑल्सो ब्रिंग समथिंग फॉर यू इन दिस बॉन्ड, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके तरफ से वन साइडेड एक्शंस होंगी एंड उनके तरफ से एक्शंस नहीं होगा, बट इनिशियली अगर इफ यू वांट दिस पर्सन मोर, तो आपको बोला जा रहा है कि आप फर्स्ट स्टेप लो। ऑलराइट, आप भी अपने तरफ से शो करो कि यू आर इंटरेस्टेड इन दिस पर्सन, भले प्रोफेशनली हो, रोमांटिकली हो, एटसेट्रा। ओके, तो यू नीड टू शो योर इंटरेस्ट। आप अगर 2 कदम आगे लोगे तो देखोगे कि शायद से ये पर्सन भी 1 कदम आगे ले, फिर कुछ मंथ्स बाद अगर आप 2 कदम आगे लोगे देखोगे कि ये पर्सन भी 2 कदम आगे ले रहे हैं। और तो जैसे जैसे टाइम बीतेगा आप देखोगे कि ये पर्सन भी अपने एफर्ट्स इंक्रीज कर रहे हैं, ये पर्सन भी अपनी अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज कर रहे हैं, एटसेट्रा। ओके, सो आप देखोगे कि इक्वल एंड ऑपोजिट एफर्ट्स धीरे धीरे आ रहा है इस सिचुएशन में। ओके, अगर ये कोई न्यू कनेक्शन को लेके देख रहे हो, नो दैट कि बीच बीच में चैलेंजेस आएंगी, ये बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं रहेगा। बिकॉज अगर आप इस पर्सन के साथ अपना एनर्जी कंबाइन करते हो कोई भी बॉन्ड में, आप देखोगे कि कोई ना कोई लाइफ लेसन्स आप लोगों को एक दूसरे के थ्रू सीखना पड़ रहा है, जिस वजह से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे। बिकॉज लाइफ लेसन हम बुक में पढ़ने की तरह नहीं सीखते हैं ऑब्वियसली ना। प्रॉब्लम जब आती है, उस चीज़ को जब हम सॉल्व करते हैं, तब वो एक लाइफ लेसन होता है जो हम सीखते हैं। तो सिमिलरली एक्सपेक्ट कि कुछ ना कुछ लाइफ लेसन्स इस पर्सन के साथ आपको सीखना है। तो बीच बीच में अप्स एंड डाउन्स होंगी इस बॉन्ड में, बीच बीच में डिफरेंसेस इन ओपिनियंस हो सकते हैं, डिफरेंसेस इन डिसीजंस हो सकते हैं, डिफरेंसेस इन मेंटल स्टेटस हो सकता है, इमोशनल स्टेटस हो सकता है। सो एक्सपेक्ट कि बीच बीच में अप्स एंड डाउन्स होंगी। ऑलराइट, बट यस, पोटेंशियल है, काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है। बाकी देखो, एफर्ट्स दोनों साइड से होना चाहिए। अगर किसी भी पॉइंट में आपको लगे कि एज आई सेड बिफोर कि ये जो थर्ड ग्रुप है, इट इज़ वेरी मच अटैच टू, लाइक द एनर्जीज आर वेरी मच अटैच टू फ्री विल। ऑलराइट, तो ये रीडिंग 100% सच नहीं होगी, ठीक है। इसमें वेरिएबल्स आएंगे डिपेंडिंग कि आप लोग अपने फ्री विल को यूज करके कैसे कैसे डिसीजंस ले रहे हो। ऑलराइट, एक्सेप्ट फॉर द वन थिंग कि ये अगर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है तो वो वाला 100% सच होगा। तो अगर ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक पर्सन है, लेट दिस पर्सन गो। अदरवाइज मुझे फील हो रहा है कि अभी भी लाइक जो भी फ्यूचर है इस बॉन्ड का, ये 100% सेट इन स्टोन नहीं है। दोनों तरफ से एफर्ट्स आनी चाहिए। यस, प्रॉमिसिंग है, पॉजिटिव होने के बहुत हाई चांसेस है, 80% मैं बोलूँगी हाई चांसेस है। बट देन अगेन दोनों की तरफ से एफर्ट्स होने चाहिए। एंड एट एनी पॉइंट अगर आपको लगे कि आप एफर्ट्स ज़्यादा दे रहे हो इस पर्सन के टुवर्ड्स, बट वो
उतना ज़्यादा एफर्ट्स नहीं दे रहे हैं, या फिर लेथार्जिक हो गए हैं, या फिर यू हैव बिकम द गिवर एंड दैट पर्सन हैज़ बिकम द रिसीवर, तो आपको बोला जा रहा है कि दैट विल बी द सिग्नल कि अब आपको इस पर्सन को अपने लाइफ से धीरे धीरे निकाल देना चाहिए, या फिर इस बॉन्ड को डाइल्यूट कर देना चाहिए। बिकॉज इस बॉन्ड का डायनामिक ही ये होना चाहिए कि इक्वल एंड ऑपोजिट एफर्ट्स, ऑलराइट। बट जब भी डायनामिक ये चेंज हो गया कि एक पर्सन रिसीवर हो गया एंड दूसरा पर्सन गिवर हो गया, तभी यहाँ पे प्रॉब्लम आने लगेंगी, ठीक है। Sis, these are the energies that I'm sensing for this pile. Hope this helps. Thank you so much and मिलते अगली रीडिंग में। Bye bye.